अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और अपने जायज़ मुतालबात रख रहे हैं और अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं अब आप? मतलब भाई साहब ने बताया कि अंदर तो ताला मार दिया गया और अंदर मौजूद हैं या नहीं है ये किसी को इल्म नहीं है। तो अभी तक आप इतने रोज़ से जब एहतजाज करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बात आगे सुनी जाएगी या अभी तक सुनी गई? मैडम, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी गर्मी में हमें कवरेज देने के लिए आई हैं। मैडम, हम आज से नहीं, हम 1.5 साल से इन सड़कों पर आ रहे हैं। जब से ये वाइस चांसलर और उसने एक टीम बनाई है जो कि डीजी कोई ओहदा नहीं है, दूसरे कोई ओहदे नहीं हैं, और इन्होंने अपने नज़दीक लोगों को डराने धमकाने के लिए एक टीम बनाई हुई है और ताकि वो अपना हक़ ना मांगे। अब वो टाइम हमें 40 साल से मिल रहा है, बेशक भी हमें 45 साल से मिल रही थी। और जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिससे हम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देते हैं और जो वगैरह शादी ब्याह हम जो है वो डील कर लेते थे, आज हमारा ये हाल है कि हमारे बच्चों के स्कूलों की फ़ीस देना मुश्किल हो गई है, कापियाँ किताबें ख़रीदनी मुश्किल हो गई हैं, और इंतज़ामिया इतनी बेहस है कि अपनी ज़ाती ज़रूरतें पूरी करने के लिए वाइस चांसलर साहब अपने घर में नया फर्नीचर 75 लाख का ला सकते हैं, नई 2 गाड़ियाँ खरीद सकते हैं यूनिवर्सिटी के बजट से, और वीसी हाउस के कमरों को नए तरीके से आपने बैठने के लिए तैयार किया गया। हालांकि आलीशान कमरे बने हुए थे, शायद आप मीडिया वालों ने देखे हुए हैं, उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी करप्शन के अंबार लग चुके हैं। और यकीन माने इतनी करप्शन होती है कि मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की करप्शन अगर एक तरफ रखी जाए और मौजूदा इंतज़ामिया की करप्शन एक तरफ रखी जाए तो बराबर नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ मुलाजमीन को से तमाम हक़ छीन लिए गए हैं। आज इस्तज़ाए कराम सड़कों पर हैं, बच्चियों जो स्टूडेंट हैं, तालबा तालिबात, वो सड़कों पर हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उनकी भी इज्जतें महफूज नहीं हैं। तो मुलाजमीन यहाँ पर क्या करें? मुलाजमीन तो यहाँ पर, ये गर्मी तो हमें कुछ नहीं कहती। जब हमारे बच्चों के पेट के अंदर रिज़्क़ नहीं होगा, हमारे अंदर रिज़्क़ नहीं होगा, तो हमने तो इस गर्मी ने हमें क्या कहना है? जब पेट में तो नहीं देखना ठंड का मौसम है या शदीद गर्मी है, फिर आप तो परेशानी में रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है, जब हमारे पेट में कुछ नहीं होगा तो हमें गर्मी तो लगनी नहीं है। हमें ये यकीन माने, ये गर्म सड़क पे हमारे ये मुलाजमीन आज सुबह से बैठे हुए हैं, कितनी गर्म सड़कें हैं, धूप से ये जो लुक है ये आपको पता है उभर रही है, लेकिन इसके ऊपर आज इन्होंने बैठे रहे और एहतजाज किया है। और इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा वो टाइम बेशक भी हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। 44% हमारी एसोसिएशन के सदर चौधरी बिशारत साहब यकीन माने 3 दफ़ा अदालत उज़्मा से ये केस जीत कर आए हैं। हर दफ़ा वीसी साहब एक लेटर अदालत को दे देते हैं, फ्यू ऑफ मंथ, पता नहीं वो फ्यू ऑफ मंथ कितने महीनों का, कितने सालों का हो गया है। 1.5 सालों से यही चलता आ रहा है, वो हमें नहीं दे रहे हैं। और इतनी कम तनख्वाहें, अगर सेक्रेटेरिएट में चले जाएँ, नहीं यहाँ पर क्लर्क्स होंगे, आपको कुछ आइडिया है? हम तकरीबन जी जो 1 से 17 तक मुलाजमीन की तादाद है, 16 तक जहाँ तक हमारी एसोसिएशन है, ये तकरीबन 5,000 के करीब हैं, 5,000 के करीब हैं। इसी तरह टीचर और अगर ऑफिसर को मिलाकर अगर टोटल देखा जाए तो 2,000 वो भी लोग हैं। और इस तरह ये 7-8 हज़ार मुलाजमीन का माली इत्तिसाल हो रहा है और 6 लोग सिर्फ जो 4 सालों के लिए है वो यही कर रहे हैं। आप यकीन माने, मेरी 35 साल सर्विस हो गई है। हम मुलाजमीन की मेहनत से यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट था कि इन्होंने सेविंग की हुई थी, 6 अरब की सेविंग थी, और 6 महीनों में हमारे वाइस चांसलर ने आके वो 6 महीनों की सेविंग कहाँ खर्च कर दी हमें पता नहीं। हम वही कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि वो 6 अरब रुपया कहाँ गया। जो डिपार्टमेंटों से भी सेल्फ सपोर्टिंग का 1 अरब उठा के ले आए, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। एक अकाउंट बना दिया गया है। और मुलाजमीन आपने देखा होगा सड़क पे है, कोई मुलाजमीन किसी के चेहरे पे आपको रौनक नज़र नहीं आएगी, हर मुलाजमीन रो रहा है और परेशान किया हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सदर चौधरी बिशारत का कि वो जो दिन रात असम्बली के अंदर भी ये केस लेके गए हैं, वहाँ भी कायमा कमेटी बन चुकी है, वहाँ भी इनको अपनी करप्शन का हिसाब देना मुश्किल बना हुआ है, और इधर भी इन्होंने जो करप्शन कर रहे हैं उस पर भी ये सारा मामला चल रहा है। और अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें ज़रूर हमारा हक दिलवा के रहेगा। और उसने हमें दुनिया पे लाया है, हमारे रिज़्क़ का वो महफूज़ है, ये नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द इनसे जान छुड़ा देगा अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया।